नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी का एक फ़ेमस जुमला रहा है, एक देश एक विधान, यानी एक देश में एक कानून। ये लोग नारा लगाते थे जम्मू कश्मीर को लेकर के, कि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा है, वहाँ 2 झंडा है, 2 विधान है, वहाँ के कानून अलग हैं। 370 को हटाया गया और उसके बाद एक देश, एक विधान हो गया। देश के कानून भी बदल दिए गए। जो पहले आईपीसी कहलाता था वो भारतीय न्याय संहिता और क्या-क्या सब नाम बदला गया, सब कुछ हुआ, सब हिंदी हो गया। बीजेपी ने जैसे चाहा वैसे कानून बनाया। लेकिन कानून बनाने के बाद कानून किस तरह से लागू किया जा रहा है, उसका उदाहरण जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो घटनाक्रम हुए, उसमें देखने को मिलता है। एक मामला है जो अली खान महमूदाबाद का है, जिन्होंने पोस्ट लिखा था और पोस्ट लिखते समय उन्होंने कहा था कि जो सोफिया कुरैशी को सांप्रदायिकता के खिलाफ या कहिए धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर दिखाकर या उसके उदाहरण के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, वही लोग भूल गए कि इसी देश में जो है वो मॉब लिंचिंग होती है और उसकी आलोचना नहीं की। सोफिया कुरैशी की तारीफ तो हो रही, लेकिन जो मॉब लिंचिंग हुई उसकी आलोचना नहीं हुई और उसको लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, उनको जेल भेज दिया गया और जेल भेजे जाने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको राहत तो दी, लेकिन शर्तों के साथ उनको अंतरिम जमानत मिली। कल बुधवार को वापस उस केस पर सुनवाई हुई और उनकी जो जमानत है, अंतरिम जमानत, वो बढ़ा दी गई। लेकिन उन्हें ये कहा गया कि आपको जो पहले आपको आदेश था, निर्देश था कि आप कोई ऑनलाइन पोस्ट नहीं लिखेंगे, कोई लेख नहीं लिखेंगे, वो बरकरार रहेगा। और जो 21 मई को उन पर अंतरिम जमानत के समय शर्त लगी थी, वो फिलहाल वैसे ही रहेगी। उसको संशोधित करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। जो जज साहब थे वही थे, जस्टिस सूर्यकांत, और उनके साथ एक और जस्टिस थे दत्ता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता साहब, दोनों जज साहब थे जिन्होंने सुनवाई की। अब शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रोफेसर को भारत की धरती पर हुए आतंकी हमले या भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई जवाबी प्रतिक्रिया के संबंध में कोई भी राय व्यक्त करने से रोक दिया। पीठ ने कहा कि वो प्रोफेसर को दी गई अंतरिम जमानत को बढ़ा रही है और विशेष जांच दल एसआईटी को सुनवाई की अगली तारीख पर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। ये भी कहा है कि पुलिस जांच में जो है इधर उधर नहीं भटके और उपकरण की तलाश करे। उसमें आपको पता ही है कि एसआईटी बिठाई गई थी, लेकिन दूसरी तरफ एक और मामला चल रहा है जो आपको पता होगा कि जो मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने क्या कुछ नहीं बोला था, आतंकवादी की बहन कहा था सोफिया को, लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया था किसी ने। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश की जबलपुर बेंच है हाई कोर्ट की, उसने स्वतः संज्ञान लिया था और बड़ा कठोर फैसला लिया था, एक तरह से कहिए कि सख्त फैसला था वो, और जो जरूरी भी था। और उसमें ये था कि उन पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गई थी कि आप जो है शाम तक एफआईआर दर्ज करें, लेकिन देर रात तक एफआईआर दर्ज हुआ और बहुत हील हुज्जत के बाद बचाने के तमाम प्रयास किए गए मंत्री को। इसे कह सकते कि महमूदाबाद को फंसाने के तमाम प्रयास किए गए और विजय शाह को बचाने के तमाम प्रयास किए गए। उसके बाद महमूदाबाद के खिलाफ जो है दूसरे दिन हाईकोर्ट में तो विजय शाह के खिलाफ जो है जो केस दर्ज हुआ, दूसरे दिन फिर सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो हाई कोर्ट की बेंच है, जबलपुर बेंच, उसने असंतोष जताया और कहा कि जो भाषा है और जो धाराएं लगाई गई हैं वो कमजोर है, अपराध बड़ा है, धाराएं कमजोर है। और उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि हमारी निगरानी में पूरी जांच होगी। एसआईटी की जांच की भी बात आई, एसआईटी जांच करेगी।
लेकिन उस मामले पर अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आज वहाँ बुधवार को जो है सुप्रीम कोर्ट में वहाँ इस बात पर भी सुनवाई हुई, विजय शाह वाले मामले पर भी, और जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता, इन्हीं की बेंच ने सुना मामले को। और उन्होंने कहा कि जो है अब साथ साथ में हाई कोर्ट सुनवाई न करे, इसलिए हनवाई जो हाई कोर्ट है वो फिलहाल सुनवाई को स्थगित करे और तमाम चीजें अब सुप्रीम कोर्ट के देख रेख में होगी। और एसआईटी ने तय तारीख को जांच रिपोर्ट पेश कर दी। जो एसआईटी का गठन किया गया था हाई कोर्ट द्वारा, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और उसने और समय मांगा है कि और समय दीजिए, और अब मामले की सुनवाई जो है जुलाई महीने में होगी, जून में नहीं, जुलाई में होगी। और ये जो महत्वपूर्ण ये है कि एसआईटी ने जो 6 दिन जांच की, 6 दिन जांच की एसआईटी ने, क्या जांच की अपने आप में रहस्य है। और जो जांच हुई उसमें मंत्री विजय शाह जी से अब तक कोई पूछताछ नहीं हुई, जबकि पहला बनता था कि भाई मंत्री जी से पूछताछ की जाए। और मीडिया में खबर है कि सूत्रों के हवाले से कि मंत्री जी का वीडियो चूंकि उसमें है और उसमें रिकॉर्ड है बयान, और वही बड़ा सही सबूत है। हालांकि मंत्री जी ने कहा था कि उनकी बात को जो है घुमा फिरा करके कहा गया है, वीडियो में गड़बड़ी की गई है, उनकी बात को गलत तरीके से पेश किया गया है, वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर उन्होंने माफी मांगी, कई वीडियो माफी के जारी किए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जब जब वो गए थे सुप्रीम कोर्ट जमानत के लिए हाई कोर्ट के खिलाफ, फैसले के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी और हम सब लोगों ने इस बात की तारीफ की थी। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सही कहा, डांटना जरूरी था। लेकिन जिस तरह से उनके मामलों में सरकार का जो रवैया दिखाई पड़ा, तो सरकार ने, पुलिस ने एक तो रिपोर्ट दर्ज करने में देर की, धाराएं कमजोर लगाई। हाई कोर्ट ने चाहा कि उस पर उनकी देख रेख में वो चीजें हो, लेकिन वो जो है सुप्रीम कोर्ट चला गया मैटर। और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि हाई कोर्ट को कि आप जांच मत करिए फिलहाल, चूंकि हम सुनवाई कर रहे हैं। तो इसमें भी कई संकेत हैं। जो एक देश एक कानून है, महमूदाबाद का जो मामला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको तमाम तरीके की बंदिशें लगाई है, और जो मंत्री विजय शाह का जो मसला है उसमें कोई बंदिश नहीं है, उनकी से पूछताछ भी नहीं हुई है। अब ये पुलिस किस तरह से रिपोर्ट दर्ज करती है उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कोर्ट में जो बहस होती है या कोर्ट में जो सुनवाई होती है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगी हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या सबूत पेश किया गया है। हालांकि जब महमूदाबाद को लेकर के जो जस्टिस सूर्यकांत ने जो निर्णय दिया था उस समय, उसको लेकर के उनकी बड़ी आलोचना हुई और कहा गया कि ये जो है कहीं न कहीं ये सारे जज जो हैं वो संघ से प्रभावित हैं और वो उनके फैसलों में वो प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन एक बात तो पक्की है कि ये जो सरकार है, जो बीजेपी सरकार है, एक देश एक कानून का नारा लगाने वाली सरकार जो है, वो अपने लोगों के लिए अलग कानून, बाकी लोगों के लिए अलग कानून, और जो जिनसे सरकार को तकलीफ है, जिससे सरकार जो है ऐसा लगता है कि बदला लेना चाहती है सरकार, उन पर जो है कठोर कार्रवाई, ऐसे कई मामले हैं। और कई मामले हैं जिसमें जमानत तक नहीं मिली लोगों की। और एक और मामला का मैं जिक्र करूंगा, अभी एक और मामला भाजपा नेता का बड़ा, मंदसौर के नेता है मनोहर लाल धाकड़। मनोहर लाल धाकड़ जी का वीडियो जो है वायरल हुआ एक महिला के साथ, बाद में पता चला कि वो महिला जो है टीचर है। सड़क पर उनके साथ संबंध बनाते हुए वीडियो वायरल किया गया और धाकड़ साहब को जो जमानत मिल गई, एक दिन के दूसरे दिन जमानत मिल गई। और ये भी कहा कि वो जो वीडियो है एआई द्वारा बनाया गया है। इसके पहले आया कि जिसने वीडियो बनाया उस पर सीसीटीवी में कैद हुआ था, वो चूंकि अंधेरा था, सुनसान था इलाका, और वहां पे उन्होंने महिला के साथ संबंध बनाए और उसमें जो हाईवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने उस वीडियो को लेकर के ब्लैकमेल किया धाकड़ को और उस महिला को। धाकड़ से 1 लाख रुपए की मांग की गई, धाकड़ ने 20,000 रुपए दिए और 80,000 रुपए बाद में देने की बात हुई होगी, और उसको लेकर के 8 दिन तक ये बातचीत चलती रही उन लोगों के बीच और फाइनली वीडियो वायरल हो गया।
वायरल होने के बाद हंगामा हुआ, लेकिन चूंकि भाजपा के नेता हैं तो अलग तरीके से कार्रवाई होगी। अगर ये कांग्रेस के नेता होते या किसी और पार्टी के नेता होते तो पूरा मीडिया जो है यही दिखा रहा होता, और क्या क्या होता, कितने दिन के लिए जेल जाते वो। लेकिन अब भाजपा कह रही है कि ऑनलाइन से मेंबर बने थे, वो हमारे मेंबर नहीं है वगैरह वगैरह, जो आमतौर पे होता है। हालांकि उनकी पत्नी जो है पंचायत की समिति की मेंबर है, और ये बताया जाते हैं कि एक विधायक के जो है करीबी हैं धाकड़ साहब। और धाकड़ साहब पे ये भी आरोप है कि अपने गांव के ही एक ब्राह्मण परिवार है जिसके 11 साढ़े 11 बीघा जमीन पर कब्जा किया हुआ। तो जाहिर है बदमाश किस्म के आदमी है विधायक, और बदमाश किस्म के नेता जो है या लोग जो हैं पॉलिटिकल पार्टियों के लिए दौलत की तरह होते हैं, एसेट की तरह होते हैं, उनको बचा करके रखते हैं। क्योंकि ये जो मारपीट करना है, ये जो ब्लैकमेल करना है, ये जो लोगों को लूटना है, धमकाना है, यही सब लोग कर पाते हैं। सीधे साधे लोगों की जरूरत जो है आजकल की राजनीति में बहुत कम है, और बीजेपी जिस तरह से सत्ता की राजनीति कर रही है उसमें तो और अच्छे लोगों की कमी है। लेकिन उस महिला के बारे में सोचिए, जिस महिला का, उस महिला का जाहिर है वो टीचर थी, उसका कहा जा रहा है कि उसका तबादला कराना था उसको। और जो इतना बदमाश है, 11.5 बीघा जमीन जो है एक पंडित का कोर्ट में, जबकि वो केस जीत चुका हुआ, लेकिन वो अपने रसूख से जो है उस पंडित के नाम जमीन होने नहीं दे रहा। तो जो समझ लीजिए कितना ताकतवर नेता है मध्य प्रदेश का वो। और जाहिर है उस महिला को उसने ब्लैकमेल किया हो, उस महिला पे मजबूर किया होगा संबंध बनाने के लिए। लेकिन उस महिला की इज्जत से पूरा समाज जो है एक तरह से कहिए, इसमें भी पता चलता है कि हमारा समाज कितना ढोंगी समाज है और कितना जो है स्त्री विरोधी समाज है। सब ज्ञान दे रहा है महिलाओं को, महिला को ज्ञान दे रहे हैं कि महिला को ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं सहमत हूँ इसका, ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जो समाज में जो कुंठा है, ये जो दोगलापन है, ये क्या है? वो जो जिन 3 लोगों ने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, वो क्यों किया? चूंकि उसको लग रहा था कि, लगता है ऐसा, महिलाओं के साथ संबंध अगर वो खुद बनाए तो बड़ा जायज हो जाता है, दूसरा बनाए तो अवैध हो जाता है। ये हमारे समाज की कुंठा है और हमारे समाज का ढोंग भी। महिला अगर कहीं पकड़ी जाए तो उसको बदनाम करते हैं, और जिस तरह से वीडियो वायरल किया गया, महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है, उस महिला के साथ अ, उस आदमी के संबंध बनाए उसने, उस आदमी के साथ उस महिला ने। लेकिन नेता किस तरह से काम करते हैं क्या हम आप सब जानते नहीं? हालांकि जो हाईवे का की कंपनी है, जिस कंपनी के पास ये ठेका था और सीसीटीवी लगा हुआ था, उसने उस तीनों कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। लेकिन केवल बर्खास्त करने वाली बात नहीं, हाईवे हाईवे पे या कहीं भी सड़क पे जो सीसीटीवी लगाया गया है, वो क्यों लगाया गया? क्या लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए लगाया गया है, या लगाया गया है अपराधियों को पकड़ने के लिए? ये भी सही है कि आप जो है खुलेआम सड़क पे इस तरह की चीजें करेंगे तो गलत है। लेकिन जब नेता जुड़ जाता है तो मैं मानता हूँ कि नेता बहुत शातिर होता है, वो सबको हैंडल कर देता है। और जो धाकड़ साहब है उन्होंने किया भी। धाकड़ साहब का कुछ नहीं हुआ, कुछ आगे भी नहीं होने वाला। महिला की भले जिंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो महिला भी शादीशुदा होगी, और महिला का भी फेस पूरा दिखाया गया। बता रहे हैं लोग कि वहाँ की बहू है, उसी गांव की बहू है वो, उसकी जिंदगी का क्या होगा? पुरुषवादी समाज है तो उस आदमी धाकड़ का तो नहीं होगा, उसको हो सकता है कहा जाए, उसने कहा जा रहा है कि वो जो एआई से बनाया गया और चेहरा उसका नहीं, अब ये भी कहा जाने लगा। और जिस तरह से उनके खिलाफ, उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया गया, धाराएं लगाई गई, उसमें जाहिर है बचाने का प्रयास हो रहा है, तुरंत जमानत मिल गई, जाहिर है इसका मतलब कि बहुत माइनर किया गया। और ये भी मैं देख रहा था कि पुलिस ऑफिसर का बयान है, हम देखेंगे जांच में कि अगर उनका चेहरा है या कोई दूसरा आदमी है। अब देखिए ये भी चीजें आ जाती हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो साफ साफ दिखाता है कि ये जो बीजेपी सरकार है, जो कभी चाल चेहरा और चरित्र के लिए जाने जाती थी ये पार्टी, लेकिन चाल चेहरा और चरित्र तीनों करप्ट हो गया। तीनों जो है वो येन केन प्रकारेण, जो वो कहें वही सही, बाकी जिसको मन करे फंसा दे, मुसलमान को फंसा दे, किसी और विरोधी को फंसा दे। उस समय कानून जो है दोहरा हो जाता है। और दुखद ये है, विडंबना ये है कि अदालतों में भी जो है न्याय न्याय की तरह नहीं मिलता, वहां भी भेदभाव होने लगा है। और ये सबसे बड़ी चिंता है एक सभ्य समाज की।
तो फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।